स्टूडेंट्स, आज हम लोग परसेंटेज पढ़ने जा रहे हैं और उसमें एसएससी सीजीएल में आए हुए क्वेश्चंस हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर 1 99 में पूछा गया था। एसएससी सीजीएल टायर 99 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन है इफ़ 80% of A equal to 50% of B, if 80% of A equal to 50% of B and B equal to X% of A and B equal to X% of A, then the value of X क्या होगा? तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? ये जो है 80% 80/100 इंटू ए कर देंगे, ये 50/100 इंटू बी, और इसको कट कर देंगे, ये भी कट हो जाएगा। तो यहाँ a/b हो जाएगा आपका 5/8। अब हम लोग को a का वैल्यू 5 लेना है, b का वैल्यू 8 लेना है और इसी में पुट कर देना है। ये जो है इसमें पुट कर देना है। b इक्वल टू 8, x% ऑफ a 5 लेना है, x/100 5, और इस तरह से x का वैल्यू निकाल लेना है। तो x का वैल्यू क्या आएगा? 5 1 जा 5, 5 6 जा 30। तो इस तरह x का वैल्यू हमारा 160 आता है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इनकम दिया हुआ है C जो है 20% ज़्यादा है B के इनकम से। ये भी क्वेश्चन जो है एसएससी सीजीएल टायर 1 99 में पूछा गया था। इनकम जो है C का B से 20% ज़्यादा है, मतलब ये C है और ये B, और इनकम की बात हो रही है। तो इनकम C जो है B से 20% ज़्यादा है। इसको कट करेंगे तो इस तरह से। अब A यहाँ पे है। फिर बोला जा रहा है कि इनकम ऑफ B इज़ 25% मोर देन A, मतलब B का इनकम जो है A से 25% ज़्यादा है। इसको भी आप कर सकते हैं, और जब ये मैच हो जाता है तो डायरेक्ट हम लोग ऐसे रेशियो लिख सकते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है कि हाउ मच % ऑफ C's इनकम मोर देन A, C का इनकम जो है A से कितना % ज़्यादा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये तो 2 ज़्यादा है, और A से कितना % ज़्यादा है, तो 2/4 इंटू 100, और ये आपका 50% आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एसएससी सीजीएल टायर 1 99 में पूछा गया है। ए स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 3/5। एक स्टूडेंट जो है किसी नंबर को 3/5 से मल्टीप्लाइड कर देता है इंस्टेड ऑफ 5/3। उसे कहा गया था एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से मल्टीप्लाई कर देता है, तो कितना % एरर आया? तो 5 और 3 का एलसीएम क्या होगा? 15 होगा। तो ये 5 3 जा 15 और ये 3 5 जा 15। यहाँ पे 9 आया, यहाँ 25। तो हमें लाना था 25 और बच्चे ने लाया 9। तो एरर कितना हो गया? एरर हो गया आपका 25 - 9 16, और इसे ही परसेंटेज एरर जब निकालेंगे तो 16 जो कि ये ओरिजिनल ये है इसलिए बेस होगा इंटू 100। तो 25 4 जा 100, तो ये 64% आपका एरर आ जाएगा। इसमें और भी कुछ क्वेश्चंस अच्छे आते हैं, जैसे एक टाउन में पॉपुलेशन है 8000। एक साल क्या होता है, मेल पॉपुलेशन 10% इंक्रीज हो जाता है और फीमेल पॉपुलेशन भी 8% इंक्रीज हो जाता है।
और जब दोनों मिलाकर पॉपुलेशन देखा जाता है, मेल फीमेल को मिलाकर, तो 9% टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाता है। तो हमें बताना है कि मेल्स का नंबर टाउन में कितना था। तो इसको एलिगेशन मेथड से बनाइए। मेल्स लिखिए, फीमेल्स लिखिए और बीच में टोटल आएगा। तो मेल्स का कितना परसेंट दिया है? मेल्स दिया हुआ है 10%, फीमेल्स दिया है 8% और टोटल दिया है 9%। जब हम इसका एलिगेशन करेंगे तो 10 - 9 क्या होगा? 1%। 9 - 8 1%। और इसको जब कट करोगे तो 1:1 ही आएगा। यानी हमारा टोटल पॉपुलेशन जो 8000 था उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 4000 4000, 1/2 1/2। तो हम बोल सकते हैं कि मेल का पॉपुलेशन भी 4000 था और फीमेल का पॉपुलेशन भी 4000 था। फिर हम लोग नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल टायर 1 2002 में पूछा गया। सैलरी एक पर्सन का पहले हम 20% इंक्रीज कर दिए, फिर 20% डिक्रीज कर दिए, तो परसेंटेज चेंज उसके सैलरी में क्या होगा? जैसे मान लीजिए, जैसे उसका सैलरी मान लीजिए 100 रुपीज़ था, तो आपने इसमें 20% इंक्रीज कर दिया, तो 20% इंक्रीज कर देने पे कितना हो गया? 120। अब आप क्या कर रहे हैं कि इसमें 20% डिक्रीज कर दे रहे हैं, 20% डिक्रीज कर दे रहे हैं, तो 20% क्या हो जाएगा? 10% 12 हो जाएगा, तो 20% 12 × 2 = 24, तो 20% कितना हो जाएगा? 24। इसको डिक्रीज कीजिए, 6 11 से 2 हो गया 9, 96। तो ये कितना कम हो गया? 100 से 96 माने 4% अभी भी कम हो गया। इसको आप बहुत तरीके से बना सकते हैं। जैसे ये मेथड 1 था। मेथड 2, रिजल्टेंट परसेंट जब भी निकालते हैं +-x +-y +-x +-y/100। प्लस साइन बताता है कि इंक्रीज हो रहा है, माइनस साइन बताता है कि डिक्रीज हो रहा है। तो जो भी होगा आप वैसे ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे पहले 20% इंक्रीज हो रहा था, अब 20% डिक्रीज हो रहा है, और ये 20 इस तरह से /100, तो ये कट जाएगा, ये -400/100 कट कर -4%, तो ये बताता है कि 4% डिक्रीज हो गया। फिर आपको ये तीसरे मेथड से भी ऐसे बना सकते हैं। 100 से कितना हो गया? 120, तो इसको कट करेंगे। फिर यहाँ पे क्या हो गया? 100 से फिर 20% घट गया, मतलब 80 हो गया, इसको भी कट कीजिए। अब यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई कीजिए, कितना घट गया? 1 घट गया। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 1 घट गया कितने में? 25 में, तो कितना परसेंट घट गया? 4% डिक्रीज हो गया। तो ये सब इक्विवेलेंट परसेंटेज पे क्वेश्चन ऐसे आप 3 मेथड से बना सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज में। जैसे एक कैंडिडेट को 20% मार्क्स मिला। जैसे हम लोग एग्ज़ाम का ऐसा एक डायग्राम खींच देते हैं, और ये समझिए यहाँ पास मार्क है। तो एक कैंडिडेट को 20% मार्क्स मिलता है और वो फेल हो जाता है 30 मार्क्स से। मान लीजिए इधर जो भी आएंगे वो सब फेल है, और इधर जो भी आएंगे वो पास्ट है, वो पास्ट कैंडिडेट्स है। तो एक कैंडिडेट 20% मार्क्स लाता है, 20% मैंने इधर कहीं पे वो आया, और 30 मार्क्स कम लाता है।
30 मार्क्स कम लाता है। और एक स्टूडेंट 32% लाता है और पास मार्क्स से 42 मार्क्स ज़्यादा लाता है, मतलब 32 यहाँ पे कहीं पे है और पास मार्क्स से वो 42 मार्क्स ज़्यादा लाता है। तो हमें इसमें निकालना है कि परसेंटेज ऑफ पास मार्क्स क्या है। तो आप देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना परसेंट खर्च होता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में 32 माइनस 20 मतलब 12%, और 12% का मतलब ये दोनों मार्क्स का टोटल हो गया, कितना हो गया 30 प्लस 42 72 मार्क्स। अब हमें मार्क्स का, हमें पास परसेंटेज चाहिए, तो मार्क्स का मतलब निकालिए कि 72 मार्क्स का मतलब 12% है, तो एक मार्क्स का मतलब कितना परसेंट हुआ 1/6%। तो अगर हम यहाँ पे 30 मार्क्स का परसेंट निकाल के अगर इसमें प्लस कर दें तो पास परसेंटेज निकल जाएगा। तो 30 मार्क्स का मतलब कितना हो जाएगा 5%। तो पास परसेंटेज कितना हो जाएगा 20 प्लस 5 25%। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 42 मार्क्स को भी लेके निकाल सकते हैं। 42 मार्क्स का मतलब कितना हो जाएगा, ये शायद यहाँ नहीं दिखेगा, इधर देखते हैं। 42 मार्क्स का मतलब कितना हो जाएगा 1/6 इंटू 42 मतलब 7%। तो 7% इससे डिडक्ट कीजिए तो पास परसेंटेज कितना हो जाएगा, क्योंकि वो तो ज़्यादा लाया है। तो 32 माइनस 7, तो ये जो है 25%। ऐसे भी आ जाएगा और ऐसे भी आ जाएगा। तो जब भी पास परसेंटेज बनाना हो इस तरह से आप बना सकते हैं।